प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से माफी मांगी और कहा कि हम किसानों को समझा नहीं पाए। शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रह गई होगी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। असल में कानून वापसी की घोषणा पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक है, जिस वजह से कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों की चुनावी रणनीति ही उलटपुलट हो गई है, क्योंकि अब तक पंजाब से लेकर यूपी तक सारा विपक्ष किसानों के आंदोलन के दम पर सत्ता पाने की उम्मीद पाले बैठा था। लेकिन अब तक हुए चुनावी सर्वेक्षणों में ये साफ हो गया है कि न तो यूपी में ही और न ही उत्तराखंड में बीजेपी के सामने कोई चुनौती है। रही बात पंजाब की, तो बीजेपी वहां पहले से ही काफी कमजोर है। लेकिन पीएम मोदी के ऐलान के बाद तो किसान नेताओं से लेकर विपक्ष तक की तरफ से ऐसे बयानों की झड़ी लग गई। उन्हें लगने लगा कि उन्होंने कोई बड़ा तीर मार लिया हो। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने कानून वापसी पर कहा कि चुनावों में हर तरफ से हार के डर की वजह से सरकार ने कानूनों को वापस लिया। मायावती से लेकर तमाम विपक्षी दलों और नेताओं की प्रतिक्रिया इसी लाइन पर होनी है। पीएम मोदी के कानून वापसी की घोषणा के बाद एक तरह से राकेश टिकैत जैसे नेताओं की दुकान बंद होने की नौबत आ गई। इसी वजह से राकेश टिकैत ने कहा कि वे तो संसद से कानून के रद्द होने तक आंदोलन करेंगे। लेकिन बंगाल में एक भी सीट नहीं जीतने वाली सीपीएम के नेता हन्नान मोल्ला ने एक नई लाइन दे दी। मोल्ला ने कहा कि एमएसपी पर कानून बनने तक आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन यह सब कहते हुए मोल्ला ने यह नहीं बताया कि जब सीपीएम मनमोहन सिंह की सरकार को चलवा रही थी तब एमएसपी पर कानून क्यों नहीं बनवाया गया। तब तो सीपीएम ही क्या, सभी कम्युनिस्ट पार्टियां किनारे से सत्ता का मजा ले रही थी और उसी का नतीजा ये हुआ कि बंगाल में लेफ्ट फ्रंट का सफाया हो गया और पूरे देश में वामपंथी पार्टियां अप्रासंगिक हो गईं। मतलब ये कि किसान नेताओं को लगा कि जब ये हुआ तो वह भी हो जाएगा। लेकिन असल में कांग्रेस और दूसरे विपक्षी पार्टियों की फंडिंग से चलने वाले इस आंदोलन को चुनावों तक तो जारी रखना ही होगा। ये किसान नेताओं और कांग्रेस सहित दूसरी विपक्षी पार्टियों की इच्छा है। इसलिए जिस कानून वापसी के नाम पर आंदोलन शुरू हुआ था वह चुनावों तक जारी रहेगा, क्योंकि कानून तो खत्म हो गया लेकिन सियासत बाकी है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।